मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है। देहिन अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। अन्वय है यथा देहिन अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा भवति तथा देहांतर प्राप्ति भवति तत्र धीरः न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस प्रकार देहिन इस देह में, इस जीवात्मा की, अस्मिन इस देह में, इस शरीर में, कौमारम कौमारी अवस्था, बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था, यौवनम युवा अवस्था, जरा अर्थात वृद्धावस्था इस प्रकार होती है, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति इस आत्मा की अन्य शरीर की जो है देहांतर में प्राप्त हो जाती है, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तत्र उस विषय में धीर पुरुष न मुह्यति। वो जो धैर्यशाली जो पुरुष हैं वो कभी भी मोहित नहीं होते। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कुमार, युवावस्था और वृद्धावस्था ये स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में दिखाई देता है, भासता है, शोभित होता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप जो है सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। अग्रिम श्लोक इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यातान तितिक्ष्व भारत। इसका पदच्छेद है मात्रा स्पर्शः तू कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायनो अनित्या तान तितिक्ष्व भारत है। अन्वय इस प्रकार है। हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शा तू शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन अनित्या भारत है तान तितिक्ष्व। हे कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कह रहे हैं। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन। कौन्तेय जो है अर्जुन का नाम है, जो 10 नाम है उनमें एक नाम है। हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शा, मात्र अर्थात जो चक्षु नेत्र आदि जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के जो उनके रूप आदि उन विषयों के संयोग यानी जो तन्मात्राएं, उन अनुभव तो शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत अर्थात सर्दी और उष्ण यानी गर्मी, सर्दी गर्मी, और इनको में सुख दुखदा, सुख और दुख देने वाले हैं। आगम अपायना, आने जाने वाली, अर्थात ये सब क्षणभंगुर हैं। यानी सुख आता है तो दुख चला जाता है, दुख आता है तो सुख चला जाता है। ये आते रहते हैं और चलते रहते हैं। सृष्टि का ये क्रम है। ये सब अनित्य, ये सब अनित्य हैं, अर्थात इनका जो है स्थायी रूप से अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तान उन शीतोष्ण सुख दुख आदि जो दुख हैं उनको तितिक्ष्व, उन सबको तुम जो है सहन करो, उन सबको सहन करने की क्षमता विकसित करो। इसमें जो है इस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि सुख दुख और सर्दी गर्मी सब में व्यक्ति का एक जैसा मनोभाव होना चाहिए, ताकि जो जिससे वो कभी दुखी नहीं होता है। अग्रिम श्लोक इस प्रकार है। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर सर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते है। इसका जो पदच्छेद है उस इस प्रकार रहेगा। यम ही व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्स्व सम दुख सुखम धीरम सो स अमृतत्वाय कल्पते है। अन्वय है पुरुषर्स्व ही एते यम सम दुखम सुखम धीरम पुरुष न व्यथयन्ति स अमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हुए इस प्रकार कह रहे हैं कि पुरुषर्स्व अर्थात ये संसार के पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष ही, क्योंकि एते ये जो इंद्रियां जो मैंने मात्रा स्पर्शा इत्यादि जो आप पिछले श्लोक में बताई हैं, इन इंद्रियों के विषय या संयोग से यम जिस सम दुख सुखम
सम दुख और सुख को समान समझने वाले ऐसे धीरम, जो धैर्यशाली जो पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, वो जो है पुरुषम न व्यथयंती, वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, पीड़ित नहीं होते हैं। स वह मनुष्य अमृतत्वाय, वो हमेशा अमृत के लिए अर्थात मोक्ष के लिए ही कल्पते, वो हमेशा योग्य होते हैं, मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। अर्थात जो सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में एक जैसा भाव अपने हृदय में रखते हैं, उस व्यक्ति को ही मोक्ष मिलती है। इस प्रकार जो अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं। अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ना सतो विद्यतो भावे ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतर स्वनयो तत्वदर्शी भी। अन्वय इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार रहेगा। न असतः विद्यते भावै न अभावै विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः स्त्वन यो तत्वदर्शी भी। पदच्छेद है। असतः भावै न विद्यते सत अभावै न विद्यते तत्वदर्शी भी तू अन्यो उभयो अपि अंतः दृष्टः है। इसका जो अर्थ इस प्रकार है। असत्य यानी जो असत चीज है, जो सत्य से परे है, सत्य नहीं है। जैसे कि पूर्व श्लोक में बताया गया है, असत अर्थात न सत इति असत है, नए तत्पुरुष समास इसमें होगा, जिसका असत का भाव है अस्तित्व न विद्यते, अर्थात जिसका जो है सत का भाव इसमें विद्यमान नहीं है, दिखाई नहीं देता, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं है। सतह और सत का अभाव है न, और सत का अभाव नहीं है, न विद्यते नहीं है। तत्वदर्शी भी, जो तत्वज्ञानी जो लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी जो लोग हैं, उनके द्वारा अनयो इन उभयो सत और असत, इन ये जो दोनों सत और असत चीज़ें हैं, उनमें अपि अंतः दृष्ट है, उनमें भी वो तत्व ही देखा गया है, उनके द्वारा इनमें तत्व दृष्टा ही माने गए हैं। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि असत का भाव न विद्यते, अर्थात असत का भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। सत और सत का अभाव, और सत का अभाव अर्थात नहीं है, ऐसा भी नहीं है। न विद्यते ऐसा नहीं है। तत्वदर्शी भी, जो तत्वज्ञानी जो मनीषी पुरुष हैं, वो इन दोनों में सत और असत में जो है तत्व को ही देखते हैं। इस प्रकार ये जो है श्लोक है। धन्यवाद।